बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं कुकिंग विद चंदा। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही बेहतरीन सी टमाटर की चटनी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना, इंशाल्लाह ताला आपको ये इतनी पसंद आएगी कि आप इसके साथ एक के बजाय 2 रोटियां खाना पसंद करेंगे। और अगर आप इसको पुलाव के साथ सर्व करते हैं ना, तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल कुकिंग विद चंदा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे ही बिल्कुल फ्री में देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सी टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने 6 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। इनको एक बार मैंने अच्छे से धो लिया कि अगर टमाटर के ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी है तो वो उतर जाए। उसके बाद हम इनको काटेंगे। तो हमने काटना कैसे है, देखें इस तरह से आपने इनको बिल्कुल सेंटर से यूं काट लेना है। इस तरह से आपने तमाम टमाटरों को काट लेना है। ये देखें, बस इस तरह जब तमाम टमाटरों की कटिंग हो जाए, उसके बाद हम एक पैन के अंदर ले लेंगे 1 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल का। जब ये ऑयल भी गर्म हो जाए, फिर हम इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पर हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी लहसुन की कलियाँ। 10 से 12 अदद हम इसमें शामिल कर देते हैं कड़ी पत्ते। तमाम चीज़ों को यहाँ हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। जीरे की, कड़ी पत्ते की खुशबू आ रही है, फिर हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। तो इस तरह से आपने टमाटर इसके अंदर शामिल कर देने हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना आपने। सिर्फ यहाँ पर 5 से 6 कली लहसुन की ले लीजिएगा और उनको इस तरह से काट के फिर इसके अंदर डाल दीजिएगा। इस तरह तमाम टमाटर डालने के बाद आपने फ्लेम को कर देना है मीडियम लो, और फिर आपने इसको कवर करके रख देना है 2 मिनट के लिए ऐसे ही, ताकि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। 2 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। अब हमने इनकी साइडें चेंज करनी है, तो इस तरह से हम इनकी साइडें चेंज कर लेंगे। इस तरह साइड चेंज करने के बाद अब हम यहाँ इसके ऊपर थोड़ा सा ये नमक डाल देंगे और फिर से इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए टमाटरों का कितना पानी निकल गया है। अब हमने क्या करना है, इसकी जो ऊपर की स्किन है इसको हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से करके आपने इसकी जो सारी स्किन है इसको हटा लेना है। इस तरह से तमाम टमाटरों की स्किन को आपने रिमूव कर लेना है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं यहाँ पर हाफ टी स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून चला जाएगा इसमें धनिया पाउडर का, और तमाम चीज़ों को यहाँ पर हमने इसके साथ यूँ मिक्स करते हुए अच्छे से भून लेना है। और साथ ही साथ टमाटरों को भी यहाँ अब हम मैश करते जाएंगे। इस तरह से आपने तमाम टमाटरों को अच्छे से मैश कर लेना है। तो यहाँ देखो बहुत ही आसानी के साथ ये टमाटर मैश हो गए हैं। बस 2 से 3 मिनट ही लगे हैं मुझे। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस तरह से मैंने इसको एक बाउल के अंदर डाल के ठंडा कर लिया है। अब हम इसके अंदर मज़ीद कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, जिससे ये हमारी चटनी बहुत ही मज़े की लगेगी। तो अब यहाँ मैंने देखिए इसके अंदर शामिल करना है प्याज। तो यहाँ आपने प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। फिर प्याज शामिल करेंगे, साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी 2 चम्मच खीरे के हैं, ये शामिल कर देते हैं बारीक बारीक, इसको भी काट लीजिएगा। बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे। बस यहाँ हरी मिर्च भी आपने 1 से 2 ही लेनी है, उसको बिल्कुल बारीक काटना है और वो शामिल करनी है।
1 चम्मच यहाँ हम इसमें शामिल कर देते हैं बंद गोभी का। इसको भी आपने बिल्कुल बारीक काटना है। अगर तो बच्चे खा रहे हैं तो फिर आप हरी मिर्च को स्किप कर दीजिएगा। ये तमाम चीज़ें इस तरह से हमने इस चटनी के अंदर शामिल कर लेनी है। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना, और इसको यहाँ अच्छे से अब आपने मिक्स कर लेना है। गर्मियों के मौसम में अगर आपका दिल चाहे कुछ अच्छा सा खाने का, तो फिर आपने क्या करना है, इस तरह से टमाटर की चटनी बना कर रख लेनी है। और जब दिल करे आपने इसको निकालना है, पुलाव के साथ खाएं, आप इसको चपाती के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ हमारी बहुत ही बेहतरीन सी टमाटर की चटनी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने यहाँ इसको थोड़ा सा रायते का भी टच दे दिया है। अगर आपको खीरा और बंद गोभी नहीं पसंद तो फिर आप इसमें नहीं ऐड कीजिएगा। तो यहाँ देखें बहुत ही बेहतरीन सी हमारी टमाटर की चटनी बनके रेडी हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करना भी मत भूलिएगा। जो लोग न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में ऐसे ही देखने को मिलती रहे। अब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।